आधुनिक युग में मंगोलिया और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1955 में स्थापित हुए। सोवियत ब्लॉक के बाहर ऐसा करने वाला पहला देश था भारत। हालांकि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। भारत और मंगोलिया के बीच पौराणिक रिश्तों का मुख्य कारक बौद्ध धर्म है। ईसाई युग की शुरुआत में भारतीय धर्म प्रचारकों ने मंगोलिया जाकर बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू किया। हालांकि मंगोलिया में बौद्ध धर्म की जड़ें जमने में कई शताब्दियां लग गईं। चीन और तिब्बत होते हुए मंगोलिया में ईसा पश्चात 13वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हो चला था। इसे आधिकारिक मान्यता मिलने में और काफी वक्त लगा। – 2010 की जनगणना के मुताबिक मंगोलिया की 53% आबादी बौद्ध धर्म की अनुयायी है, जबकि करीब 39% जनसंख्या किसी धर्म को नहीं मानती। आज बौद्ध धर्म का जो स्वरूप मंगोलिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, वो तिब्बती लामाओं ने प्रचारित प्रसारित किया। हालांकि ये वो भी जानते हैं कि सिद्धार्थ के बुद्ध होने का सफर भारत भूमि पर ही तय हुआ। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की अगुवाई में भारतीय सांसदों का शिष्टमंडल जब उलान बातर स्थित मशहूर गैंडेन टेगचिनलेन मठ पहुंचा, तो वहां के मुख्य लामा गब्जू चोइजाम्स डेम्बेरेल ने तहे दिल से आगंतुकों का स्वागत किया। हम बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए भारत सबसे पवित्र भूमि है। बौद्ध धर्म का उदय ही भारत में हुआ। 2000 वर्ष से भी पहले भगवान बुद्ध ने भारत में ही ज्ञान अर्जित किया। इस कारण हमारे दिलों में भारत के लिए बहुत सम्मान है। बुद्ध की कर्म भूमि से आए शिष्टमंडल में मठाधीश को सभी बोधिसत्व और ज्ञानी नजर आए। भारत का नाम आते ही हमारे जहन में बुद्ध और बोधिसत्व की भूमि का ख्याल आता है। लोकसभा अध्यक्ष से मुख्य लामा ने एक आग्रह भी किया। मंगोलिया में बौद्ध धर्म के रहनुमा होने के नाते मैं आपसे एक निजी आग्रह करना चाहता हूं। भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था है। मेरा अनुरोध है कि विकास के पथ पर आप मंगोलिया को भी साथ ले चलें। भारत और मंगोलिया के बीच भले ही हजारों मील की दूरी है, लेकिन बौद्ध धर्म दोनों देशों को एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सूत्र में पिरोता है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि आधुनिक कालखंड में ये ऐतिहासिक बंधन और मजबूत होगा। We pay great respect to you and to this place, and we are quite sure that India and Mongolia will go together. Definitely, I'm quite sure about it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले वर्ष मई में मंगोलिया की यात्रा पर गए थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ था। वक्त निकालकर प्रधानमंत्री गैंडेन मठ भी देखने पहुंचे थे, जहां मुख्य लामा डेम्बेरेल ने उनकी अगवानी की थी। उस यात्रा की याद दिलाते हुए
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बौद्ध धर्म दोनों देशों के बीच सेतु का काम करता रहेगा। साथ ही भारत मंगोलिया की आधुनिक महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने में भी यथासंभव मदद करेगा। Our Prime Minister Narendra Modi, he has also visited this place, and we are trying that Mongolia also should flourish, and for this Buddhism, yes, the scholarship also we are extending to the monks. We wish that they should come there in India for their education and everything. लोकसभा अध्यक्ष ने साथ ही कहा कि सांस्कृतिक समरसता वाले देश प्रगति की राह पर साथ साथ चलेंगे तो सभी का विकास तेजी के साथ और सौहार्दपूर्ण तरीके से होगा। Our policy is that the same spiritual countries, those who have that spirituality together, and the same thinking, the thinking process is also the same. All such countries, those who have that emotional things together, they must come together, and together we will proceed, we will develop. So we, all of us, we are here to pay respect to you. We know how you have that all these things you are doing, and we are with you. शिष्टमंडल में मौजूद भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी मुख्य लामा का अभिवादन किया। Happy to be here in this sacred place, and we salute the Buddha, the monastery, and yourself. मंगोलियाई बौद्धों के गुरु ने एक बार फिर शिष्टमंडल के गैंडन मठ में आने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप यहां आए उसके लिए धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के तमाम राजदूत बौद्ध धर्म के विस्तार में मददगार रहे हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी दो संस्कृतियों के मिलाप में उपहारों का आदान प्रदान हो तो अक्सर ऐसे मौकों पर बुद्ध की प्रतिमा इस समरसता को रेखांकित करती है। मठाधीश ने लोकसभा अध्यक्ष और शिष्टमंडल के तमाम सदस्यों के साथ तस्वीर खिंचाई। और अब बारी थी मठ के पूजा स्थल पर जाने की, जिस ओर मुख्य लामा डेम्बरेल लोकसभा अध्यक्ष को खुद ले गए। दीप प्रज्वलित कर लोकसभा अध्यक्ष ने बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के मुताबिक गैंडन मठ में पूजा अर्चना की। यहाँ स्थित है बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की विशाल प्रतिमा। 1913 में निर्मित इस प्रतिमा को 1937 में कम्युनिस्ट शासन के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। 1996 में फिर इस प्रतिमा का जीर्णोद्धार हुआ। 26.5 मीटर की ये प्रतिमा विश्व की विशालतम इंडोर प्रतिमा बताई जाती है। अब बारी थी गैंडन मठ से विदाई की। इन लम्हों को समेटते हुए तस्वीरों का एक और दौर। फिर मठाधीश ने सभी मेहमानों को बारी बारी से विदा किया। गैंडन मोनास्ट्री के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन उलान बातर के ही दूसरे मोनास्ट्री पेठब मठ पहुंची। जहां उनके स्वागत के लिए बैनर के साथ दोनों देशों के झंडे लिए आम मंगोलिया वासी भी दिखे। गेशे दाश्तेनबेरल हाम्पो लामा ने
लोकसभा अध्यक्ष सहित शिष्टमंडल की अगवानी की। वहां भी पूजा अर्चना, दीप का प्रज्वलन। और फिर नीले रंग के इस वस्त्र के साथ शुभकामनाओं के लिए दुआ। बुद्ध की ये प्रतिमाएं अद्भुत हैं। तो इस मठ की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृति इसे विशेष बनाती है। और इन सब के बीच बौद्धिक मंत्रोच्चार करते ये छोटे छोटे भिक्षु पूरी तरह से धार्मिक रंग में रचा बसा माहौल, चाहे ये दीवारों की चित्रकारी हो या मोरपंख का इस्तेमाल। पेठब मठ को मंगोलिया, भारत और बुद्ध को जोड़ने वाली सबसे अहम आधुनिक ऐतिहासिक कड़ी कहा जाए तो उचित होगा। पूरे शिष्टमंडल ने यहाँ की तमाम खूबियों को नजदीक से सराहा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की उपस्थिति को और यादगार बनाने के लिए उन्हें चांदी में ढली ये सुराही उपहार में प्रदान की गई। बताया गया कि ये उपहार आनंद और दीर्घ आयु का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ने भी खाम्पो लामा को बुद्ध की प्रतिमा उपहार स्वरूप दी। From Parliament of India, all Tamil regulation and Parliament. पेठब मठ को भारत से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी थे कुशोक बाकुला रिम्पोचे। पेठब बौद्ध मठ की स्थापना ही दरअसल कुशोक बाकुला रिम्पोचे ने की थी। कुशोक बाकुला रिम्पोचे लद्दाख से थे। उन्होंने 1967 से 1977 के बीच 2 बार लोकसभा में लद्दाख की नुमाइंदगी भी की। अपने क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता का पता इससे चलता है कि वो उन चंद राजनीतिज्ञों में से हैं जिन्हें लोकसभा के लिए उनके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना गया। बाकुला रिम्पोचे 1990 से सन 2000 तक मंगोलिया में भारत के राजदूत भी रहे। बाकुला रिम्पोचे के बारे में और कुछ अन्य अहम जानकारियां उनके सहायक रहे सोनम वांगचुक ने शिष्टमंडल को दी। Prime Minister Narendra Modi ji, while addressing the Parliament of Mongolia here last year, had stated, and I quote, "Today, Mongolians, Indians and Mongolians are telling the world that bond of hearts and minds have the strength to overcome the barriers of distance. In Mongolia, it lives through the work of Kushok Bakula Rinpoche, India's ambassador here from 1990 to 2000. The Pethub monastery that he established here will be an enduring symbol of our links." लोकसभा अध्यक्ष ने बाकुला रिम्पोचे को ईश्वर का एक दूत बताया। I can say only one thing, that nobody can destroy our emotion. Whatever we have feelings in our hearts and the image of God or whatever, nobody can destroy it if it is in our heart. So our relations, friendly relations, spiritual relations of India and Mongolia will definitely go. The persons like Kushok Bakula, they are, I think, they are sent by God to us to teach us something, to teach us love, peace, all these things. धार्मिक कार्यों के अलावा इस मठ में आयुर्वेद और स्वास्थ्य यानी आयुष से संबंधित कार्य को भी प्राथमिकता दी गई है। यहाँ नैदान पारंपरिक औषधियों का केंद्र है। वहां लोकसभा अध्यक्ष ने स्थानीय डॉक्टर से भी मुलाकात की।
She is also a doctor. Yeah. But she's a. I have done allopathic, medicine, internal medicine. This is which pathway? Which type of medicine is this? All Herbal, all herbal. Ayurveda based, Ayurveda. but it is called Mongolian traditional medicine, yeah, Okay. which is similar to Tibet, originated Okay, from okay. India. सुमित्रा महाजन ने भारतीय आयुर्वेद और मंगोलियाई पारंपरिक उपचार विधियों में सामंजस्य के बारे में जानने की कोशिश की। So you have panchakarma and all these things here, or something different? Some panchakarma. Some panchakarma. Okay. For Because in example, Ayurveda, Yes, ma'am. panchakarma is necessary. In Mongolian, it is Mongolian tradition, but Yes. it's both Tibetan and Mongolian. Origin is Ayurveda, Yeah. the same tradition. Yes, but Ayurveda, some jadi buttis, what Ji, we ji, call ji, it. ji. Herbal. Here. That Yeah, also. also we use same herbs here, like Ayurveda. Herbal. Yeah. Yeah. Some are available here and Yes, some are yes. brought from India and Yes, from yes, other that is places. there. It's pure herbal medicine. शिष्टमंडल के तमाम सदस्यों के लिए ये जगह भी भारत के साथ मंगोलिया के तार जोड़ने वाली साबित हुई। मठ से लोकसभा अध्यक्ष की विदाई से पहले बारी थी बौद्ध भिक्षुओं के साथ तस्वीरों की। लोकसभा अध्यक्ष की मंगोलिया यात्रा दोनों देशों के लिए न सिर्फ औपचारिक तौर पर अहम रही, बल्कि इससे ये समझ भी पुख्ता हुई कि भले ही दोनों देश सीमाई निकटता के लिहाज से पड़ोसी न हों, लेकिन धार्मिक सांस्कृतिक विरासत हैं जो तमाम दूरियों के बावजूद इन्हें जोड़े हुए हैं। भारत मंगोलिया के बीच इस समरसता के बारे में कह सकते हैं कि रूप अलग है पर रंग मिलता है, तुझसे दूरी तो है पर दिल मिलता है। देख ऐ जहां वालों, ये हिंदुस्तान नहीं पर मंगोलिया में भी तो भारत मिलता है।